बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबाज़ कुक फेयर। मैं हूं साहिबा। जो आज की हमारी रेसिपी है वो है बॉयल राइस की रेसिपी कि हम चावलों को किस तरह से बॉयल कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए मैंने चावल ले लिए हैं। चावल को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके धो के भिगो के रख दिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे का रेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी के साथ हमने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं जिसमें हमारे पास गरम मसाला, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेज़पात। चलिए आइए अब हम अपने चावलों को बॉयल करने का तरीका स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक पतीला ले लिया है, उसके नीचे हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। एक जग भर के हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी की कोई मिकदार नहीं, आप खुला पानी जितना मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें। इसको हम बॉयल आने तक इसका वेट करेंगे। पानी की इसलिए कोई मिकदार नहीं है, वो इसलिए कि हमने जो पानी है इसको बाद में हमने वेस्ट कर देना है, गिरा देना है। वैसे मैंने इसमें एक जग पानी ऐड किया था, आप भी एक जग पानी ऐड कर लें। अब इसमें हम एक बड़ा चम्मच भर के नमक ऐड कर देंगे। उसी के साथ हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे और जो हमारे पास ये गरम मसाला था ये हम ऐड कर देंगे, जिसमें हमारे पास बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग थे, ये ऐड कर देंगे और चम्मच हिला देंगे। अब हम इसे कवर दे देंगे और बॉयल आने तक इसका वेट करेंगे। कवर देने से पहले तो मैं इसमें ऑयल डालना भूल ही गई थी। हम इसमें तकरीबन एक बड़ा खाने का जो चम्मच है वो कुकिंग ऑयल का ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद चम्मच हिला लेंगे और अब इस पॉइंट पे हमने इसे कवर देके बॉयल आने तक वेट कर लेना है। तो देखिए जो हमारा पानी है उसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। तो बॉयल जैसे ही हमारा आया था हमने उसमें राइस ऐड कर दिया। अब हमने चम्मच हिला लेना है और इसे कवर देकर जो हमारे राइस हैं उसको हमने 90% तक कुक कर लेना है। 90% कुक करने के बाद जो इसका पानी है वो हम वेस्ट कर देंगे और अपने चावलों को उसमें से छान लेंगे। अब हम इसे देखें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसे कवर दे देंगे और 90% तक जो हमारे राइस है उसको हम बॉयल कर लेंगे। हमारे जो राइस है इसको हमने रख के भूल नहीं जाना, इसको हमने टाइम बाय टाइम इसको हमने चेक करते रहना है। इसे हमने 90% तक कुक करना है। जब ये 90% तक हमारा हो जाएगा तो हम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो वेस्ट कर देंगे और उसके बाद अपने इन चावलों को दम दे देंगे। इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं अभी जो हमारे चावल हैं वो भी 90% तक कुक नहीं हुए, इसलिए हम दोबारा से इसे कवर देकर वेट कर लेंगे। जी तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो हमारे चावल हैं वो 90% तक कुक हो चुके हैं। देखें 90% तक हमारे चावल कुक हो चुके हैं। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और जो ये पानी है इसको हमने इस चावलों से छान के अलग कर लेना है। जी तो आप देख सकते हैं चावलों को हमने जो अच्छी तरह से वो छान लिया है, पानी से अलग कर लिया है। अब हम इसी ही बर्तन में चावल ऐड कर देंगे। अब हम इसे दम देंगे। अब इसमें हम एक छोटा खाने का चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल का ऐड कर देंगे। दम देने के लिए कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद जो हमारे पास धनिया है वो हम थोड़ी सी ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। अब हम इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक कपड़ा लगाकर दम दे देंगे। चलिए आइए अब इसका दम खोलते हैं। तो लीजिए देखिए कितने मज़ेदार से और खिले खिले से जो हमारे राइस हैं, बॉयल्ड राइस, वो रेडी हो चुके हैं। इसे आप सर्व करें मसर की दाल के साथ, कड़ी के साथ। अभी मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार से जो हमारे खिले खिले से बॉयल राइस हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप इसे मसर के साथ, कड़ी के साथ, किसी भी दाल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये नहायत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। कितना प्यारा सा कलर है इसका और देखें किस कदर एक एक दाना भी इसका खिला खिला सा है। अगर आप इस तरह की मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।